नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी की बरेली जिले से, जहां स्वच्छता के लिए सक्रिय दिखे चेयरमैन गलियों में जाकर करा रहे हैं फॉगिंग। जी हां, यूपी के बरेली जिले के तहसील आंवला में लॉकडाउन के चलते जहां एक और विभिन्न संस्थाएं जरूरतमंदों की भरपूर सहायता कर रही हैं, वहीं आंवला चेयरमैन संजीव सक्सेना भी इस भयंकर आपदा में जमकर जनता का ख्याल रख रहे हैं। पिछले एक माह से वह निरंतर क्षेत्र में खाद्य सामग्री बांटने के साथ साथ नगर को सैनिटाइज करा रहे हैं। बरेली जिले में पहली मानव को सैनिटाइज करने वाली मशीन आंवला में लगाई गई है। चेयरमैन स्वयं नगर पालिका जाकर वाहनों व यंत्रों आदि को चेक करते हैं तथा कर्मचारियों को आवश्यक जरूरी दिशा निर्देश भी देते हैं। स्वयं ही टेम्पो पर बैठकर नगर में गली गली घूमकर फॉगिंग करते हैं तथा लोगों से मिलकर उनके हालचाल लेते हैं तथा आवश्यक दिशा निर्देश पालिका कर्मचारियों को देते हैं। जनता के बीच उनके ऐसे कार्यों को जनता सराहना कर रही है। देखिए अनोला से हेडली मसीह की ये रिपोर्ट। प्रयास करने की फॉगिंग हो और सैनिटाइजर हो, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, नगर पालिका आंवला लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार नगर पालिका का प्रयास है कि हमारे नगर की सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी रहे और उस पर हमारी पूरी पैनी नज़र है। और पूरे नगर के लिए हमने कई बार अब तक सैनिटाइज करा दिया है। गली मोहल्लों में भी हम सैनिटाइज कराने का काम कर रहे हैं। फॉगिंग की बात है तो हम फॉगिंग स्वयं अपने फॉगिंग का जो हमारा वाहन है उस पर बैठकर मैं खुद गली मोहल्लों में जाता हूं और वहां पर फॉगिंग कराने का काम कर रहा हूं। और पूरे नगर में स्प्रे, ऐसी कोई गली मोहल्ला बचा नहीं है जहां पर स्प्रे नहीं हो रहा है। मैं लॉकडाउन में पूरे उस पर मेरी पैनी नज़र है, व्यवस्था कहीं ख़राब ना हो जाए, इसके लिए नगर पालिका के कर्मचारियों से मैं लगातार सामंजस्य बनाकर उनसे कार्य करा रहा हूं। और प्रतिदिन का मेरा काम है कि शाम को मैं 5 बजे नगर पालिका जाता हूं और नगर पालिका जाकर प्रत्येक वाहन को, चाहे मेरी जेसीबी हो, चाहे मेरा सैनिटाइज करने का टैंकर हो, चाहे कूड़े के मेरे वाहन हो, हर वाहन को मैं खुद जाकर अपना, चाहे स्प्रे की मशीन हो, उसको मैं खुद जाकर चेक करने का काम करता हूं, जिससे किसी प्रकार से शाम के टाइम ये ना हो कि हमारा ये वाहन ठीक नहीं है, हमारे वाहन में डीजल नहीं है, हमारे वाहन में ऐसा नहीं है। तो मैं पूरी हर वाहन पर मेरी पूरी नज़र है और मैं लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था किसी कीमत पर होने नहीं दूंगा। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं अपने नगरवासियों को नगर पालिका से जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती हैं वो सुविधाएं देने के लिए मैं पूरी तरीके से प्रयासरत हूँ। और इसके लिए मैं गली मोहल्लों में अपने सामने जाकर खुद 3 व्हीलर पर बैठकर फॉगिंग कराने का काम करता हूँ। ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नगर में और हमारे आसपास क्षेत्र में भी किसी प्रकार की कोई ऐसी शिकायत, इस वैश्विक महामारी में किसी प्रकार की कोई शिकायत हमें नहीं मिली है, ना ही किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है, हमें उम्मीद भी है कि मेरे आसपास क्षेत्र में, मेरे नगर क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। कोरोना पर हम भारी पड़ेंगे, कोरोना हारेगा और हमारा भारत देश जीतेगा। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से आ रही है, जहां कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, यूपी के प्रयागराज में 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बृहस्पतिवार को भेजी गई थी जांच रिपोर्ट। 2 पॉजिटिव केस शंकरगढ़ और 1 शिवकुटी का है। आज 3 नए केस मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक प्रयागराज कोरोना मुक्त शहरों की श्रेणी में था, लेकिन अचानक आज 3 नए पॉजिटिव केस मिलने से स्वास्थ्य महकमे में मचा है हड़कंप। देखिए शांतिपुरम से विवेक शुक्ला की ये रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ जिले से है, जहां सरकारी गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया है। जी हां, यूपी के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण में गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना की शुचिता को परखने हेतु अपर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह ने अतरौठ व अतरौलिया सरकारी गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि शासन की मंशा अनुरूप खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है।
कोटेदारों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि वितरण केंद्र से पूरा अनाज नहीं मिलता, जिसकी जांच हेतु आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जो खाद्यान्न कोटेदारों को वितरण किया जा रहा है उसके बोरों व अनाज दोनों की तौल लिखने का निर्देश दिया गया है तथा इसकी रिपोर्ट शाम तक उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया गया है। एसएमआई प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि निकासी हेतु जिस क्षेत्रीय लेखपाल की ड्यूटी लगी हुई है वह अनुपस्थिति रहता है, जिसे गंभीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर को लेखपाल को तलब करने का आदेश दिया है। देखें अतरौलिया से राहुल मौर्य की रिपोर्ट। सरकारी गोदामों का जांच में निकली है, क्या सर मिला पूरी? ये सरकारी गोदाम में जो खाद्यान्न का उठान हो रहा है, कोटेदारों के यहाँ पहुँच रहा है। जैसे यहाँ अतरौलिया में ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे डोर डिलीवरी है कोटेदार के दरवाजे तक, ठेकेदार के माध्यम से जो ब्लॉक स्तरीय गोदाम है वहाँ से पहुँचाया जाता है। तो ठीक है, इनका ताकपट्टी करके इन्होंने तौल करके भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन एसडीएम साहब को निर्देशित किए हैं कि जो यहाँ से जा रहा है उसको लेकर रैंडमली इसको चेक कर लें कि वहाँ तक गोदाम में कोटेदार के घर तक सही खाद्यान्न पहुँच रहा कि नहीं पहुँच रहा। और जब वितरण होगा तो हम लोग ये भी देखेंगे खाद्यान्न सही। तमाम जांच के बाद, तमाम निकासी के बाद, तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी कोटेदारों का और जो भुगता, खासतौर से भुगताओं का आरोप है कि हमको कोटेदार द्वारा राशन कम दिया जा रहा है। और जब ये बात कोटेदारों से कहा जा रहा है तो वो सीधे अपने ऊपर उसको ठेल देते हैं। सर, क्या कोटेदार के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है जो इससे नहीं? इसीलिए हम लोग नियमित रूप से सभी अधिकारी क्षमाशील हैं और देख रहे हैं, और जो लोग गलती में पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है। और पिछले महीने भी और इस महीने भी FIR भी हुए हैं, और कुछ लोग जो दोषी पाए गए हैं जेल भी भेजे गए हैं। तो इसमें निश्चित कार्रवाई हो रही है और इसमें सुधार हुआ और आगे भी सुधार किया जाएगा। ठीक। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र, टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता KK टावर नज़दीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र, यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्म कंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल, परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है फास्ट न्यूज इंडिया में। और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के बदायूं जिले से, जहां हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर रह जाएंगे आप दंग। जी हां, यूपी के बदायूं जिले में कोरोना को लेकर जफीरगंज पुलिस बेहद गंभीर नजर आ रही है तथा नागरिकों की सुरक्षा हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। जहां रात्रि में भी क्षेत्रों के गांवों में घूम घूमकर अनाउंसमेंट के जरिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें और रहने दें की जनता से अपील की जा रही है। इसी के साथ कोरोना से बचने के उपाय नागरिकों को बताए गए हैं
थाना अध्यक्ष राकेश चौहान लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करा रहे हैं तथा कोई भी व्यक्ति अगर घूमता पाया जाता है तो उसे हिदायत दी जाती है कि वह अपने अपने घर पर ही रहे जब तक कि आवश्यक रूप से कोई समस्या का निदान ना हो जाए। फालतू घूमने वालों के वाहनों के चालान भी किए गए हैं तथा एसओ राकेश चौहान ने जनता से अपील की है कि वह अपने घरों में ही रहें, अन्यथा विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों को बताया कि जिला प्रशासन द्वारा रेड जोन एरिया में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टर, सफाई कर्मियों के पास जारी किए गए हैं। इधर बदायूं के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार का कहना है कि किसी भी व्यक्ति का जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वे अपने अपने घरों में रहें और कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से लड़ने में प्रशासन का सहयोग अपने अपने घरों में रहकर करें। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत। साथ ही गरीबों एवं जरूरतमंदों की मदद प्रशासन द्वारा की जा रही है। देखें जरीफ नगर से उमाकांत वर्मा की ये रिपोर्ट। यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेवजह अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन का पालन उसका उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनुमति बाहर घूमने की नहीं है। अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह भीड़ न लगाएं, गलियों में जगह जगह खड़े ना हो। यदि आप इस तरीके से उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ जिले से है, जहां आशा संघनी ने स्वास्थ्य अधीक्षक को सौंपा है ज्ञापन। जी हां, यूपी के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव में कोरोना वॉरियर्स की हैसियत विगत 18 अप्रैल को कोरोना संक्रमण की सर्वे करने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में बढ़िया गांव एक टीम गई थी, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया से शिव कुमार यादव व गाँव की ही आशा संघनी अनीता सिंह भी थी। किसी बात को लेकर ग्राम प्रधान दुर्गेश यादव तथा आशा संघनी अनीता सिंह के साथ मारपीट हो गई, जिसमें अनीता सिंह की तहरीर पर अतरौलिया थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इससे आक्रोशित आशा संघनी योनो अतरौलिया स्वास्थ्य रक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है। देखें अतरौलिया से राहुल मौर्य की ये रिपोर्ट। ज्ञापन इस चीज़ का है कि हम स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी। कोरोना वायरस का उस समय हमारे साथ बीपीएम और नायब तहसीलदार भी थे और हमारे साथ ग्राम प्रधान थे और हमारे पे गोली चलाने को गंदी गाली देने लगे। कौन ग्राम प्रधान थे? ग्राम प्रधान कृष्ण गोपाल ग्राम प्रधान बढ़िया के थे। कृष्ण गोपाल उर्फ दुर्गेश कृष्ण गोपाल यादव उर्फ दुर्गेश यादव, रणविजय यादव थे मौके पर। तो क्या किए आपके साथ? हमारे साथ ये किए कि मौके पर पहुँचे, पूछने लगे कि आप बीपीएम साहब से पूछने लगे कि क्या कोरोना यही है। तब कहा गया कि बीपीएम साहब कहें कि नहीं भैया कोरोना यही नहीं है, और जगह भी कोरोना है, सर्वे हो रहा है। बीपीएम साहब हमसे कहें। तो आप सर्वे करने के लिए गई थी गांव में? नहीं, हम सर्वे करने के लिए नहीं गए थे। सर्वे हमारी टीम आशा और सहायिका कर रही थी। निर्देश पर आपने सर्वे हाँ, तो वो लोग सर्वे करने के लिए गई थी, हम चेकअप के लिए गए थे। अच्छा, हाँ। तो वहाँ आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया? वहाँ हमारे साथ दुर्व्यवहार करा गया और इसके बाद हमको ढकेल दिए वो। तो उस घटना में मुकदमा दर्ज हो चुकी है। और हाँ, क्या हाँ। चाहती हैं? हम यह चाहते हैं कि उनको कार्रवाई किया जाए और गिरफ्तार किया जाए ताकि कुछ दिन तक वो गिरफ्तार रहें। इस बुलेटिन में खबरें यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। तब तक आप बने रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया पर। यदि चैनल को आप किसी अन्य सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत प्ले स्टोर से फास्ट न्यूज़ इंडिया की ऐप को डाउनलोड करें और लॉगिन करके खबर को अपलोड कर दें। हम आपकी खबर बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।